ऐसा कहा जाता है कि साहू जी जो हैं वो दुर्ग से आए हैं जी। तो इसका भी कुछ प्रभाव पड़ेगा। कह रही है कि साहू जी बाहरी हैं, दुर्ग के हैं वो, तो क्या साहू जी का बाहरी होना कुछ नुकसान देगा कांग्रेस को? क्या लगता है? कांग्रेस जीती। कांग्रेस जीती तो 1000 रुपए तो मोदी जीती है। 10,000 तो और दिए ना। वाले बताए हैं, बोले हैं घोषणा पत्र में 1 लाख रुपया सालाना महिला मल्ला मिली, और तब तो मोदी जी को फिर से तीसरी बार मौका दिया जा सकता है। अब मेरे ख्याल से नहीं देना चाहिए भाई। मेरी जो हरियाली में नाच दिए, कह दिए एक समूह का पूरा कर्जा माफ करेंगे। क्या किया उसने? कह दिया कि आंगनबाड़ी के थ्रू जो समूह बना है उसका कर्जा माफ। मेरे गांव में एक भी समूह का कर्जा माफ। नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र और आप देख रहे हैं 10 CG खबर। 2024 की चुनाव यात्रा में 10 की टीम पहुंची हुई है महासमुंद लोकसभा क्षेत्र में, और महासमुंद लोकसभा के धमतरी विधानसभा में हमारी टीम पहुंची हुई है। जानेंगे, समझेंगे, देखेंगे किसका क्या हाल है, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। फिलहाल आपको बता दें कि यहाँ पर खड़े हुए हैं लोकसभा से कांग्रेस पार्टी से सांसद साहू, जो कि गृह मंत्री रह चुके हैं, और यह भी बात समझने वाली है कि ये अपना विधानसभा चुनाव हार चुके थे। इनके विरुद्ध में खड़ी हुई हैं भारतीय जनता पार्टी से रूप कुमारी चौहान, की भाजपा की एक दमदार नेता रही हैं। वीरेंद्र कुमार। अच्छा, पढ़ाई करते हो भाई? हाँ। कितने साल के हो गए हो? 18। 18। अभी तक वोट दिए हो कि नहीं? अभी पहली बार दोगे? हाँ। तो थोड़ा राजनीति में इंटरेस्ट है कि नहीं? है ना? है ना? हाँ। तो क्या लगता है चुनाव का क्या माहौल है इस बार भाई? पता नहीं। है? नहीं, कौन सी पार्टी जीतेगी, कौन सी पार्टी हारेगी, क्या लगता है? भाजपा। एकदम से भाजपा बोल दिए भाई, क्यों भाजपा? नहीं पता। नहीं पता? अच्छा काम कर रहे हैं क्या भाजपा वाले? नहीं। हाँ? नहीं, कुछ तो कारण होगा जो आपको भाजपा अच्छी लग रही है। मोदी जी? हाँ, मोदी जी। मोदी जी अच्छे लगते हैं? हाँ हाँ। तो इनका कहना यह है, लीलेंद्र का, मोदी जी अच्छे हैं, मोदी जी के काम भी अच्छे लगते हैं। हाँ। राम मंदिर, हाँ, राम मंदिर सबसे बड़ा मुद्दा है, इसलिए भाजपा जीतेगी। चलिए और लोगों से मिलते हैं, समझते हैं। तो ये चाय की टपरी है काका की। काका राम राम। नमस्कार नमस्कार। तो कब से लगा रहे हो यहाँ चाय? यहाँ 30-35 साल हो गए। 30-35 साल हो गए जी। तो यहाँ लोग आते होंगे, सब राजनीति की बात भी करते होंगे? नहीं, यहाँ पे तो फिलहाल विस्टा की बात नहीं होती कोई। नहीं होती? नहीं। अच्छा, क्या माहौल है धमतरी का? धमतरी का माहौल अब कैसे बताएं, यहाँ भाजपा का ज्यादा जोर है। भाजपा का जोर है? जी। तो क्या कारण है कि भाजपा का ज्यादा जोर लग रहा है? साहू जी बाहर के हैं इसलिए क्या? नहीं नहीं नहीं, फिर यहाँ पे हमेशा भाजपा ही रहा ना, कांग्रेस बहुत कम रहा। अब हम खुद भाजपा ही है। नहीं तो आप भाजपा ही हो, इसी कारण भाजपा का पक्ष ले रहे हो क्या? हो सकता है। हाँ। आप ऐसा और माहौल आम जनता क्या कहती है? ऐसा कहा जाता है कि साहू जी जो हैं वो दुर्ग से आए हैं, जी, तो इसका भी कुछ प्रभाव पड़ेगा? प्रभाव तो पड़ेगा ही पड़ेगा। पड़ेगा ना? जी। वो कह रहे हैं कि अजीत जोगी यहाँ से जीत गए बाहर के होके, विद्याचरण शुक्ला जीत गए, तो मैं भी जीत जाऊंगा। नहीं नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। नहीं? नहीं, भाजपा भाजपा। एकदम लॉक करना पड़ेगा। हम भी आ गए। क्या है माहौल? बढ़िया है, अच्छा है। चुनाव का क्या माहौल है? चुनाव का माहौल बहुत बढ़िया है और जनता जागरूक हो गई है और हर कोई विकास की बात कर रहा है और देख भी रहा है विकास। तो मैं सोचता हूं कि प्रत्याशी सभी लोग जो हैं, अपने शहर के लोग या हमारे लोकसभा क्षेत्र के लोग, उचित प्रत्याशी को दें जो सच में विकास कर सके। तो ये जागरूक जनता किसको चुनेगी, भाजपा या कांग्रेस? मैं तो जानता हूं, जहां तक मैं अपने आसपास अपने लोगों का, युवाओं का पूरा जो रुझान है वो राष्ट्रवाद के प्रति है। बाकी आप समझदार हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि राष्ट्रवाद यानी भारतीय जनता पार्टी हो जाता है? लोगों का ऐसा मानना है, खासतौर से विपक्ष का, कि विपक्षी मानते हैं राष्ट्रवाद का अगर कोई बात कर रहा है, देशभक्ति की बात कर रहा है, तो वो जरूर बीजेपी से समर्थित है, संबंधित है। हम लोग किसी दल से अभी तक मेंबर नहीं है, लेकिन एक झुकाव थोड़ा सा रहता है जी, जो सच में वाकई। और देखा जाए तो मोदी जी का काम भी बहुत अच्छा है कई मामलों में। जो देश विगत 10 साल से जो तरक्की किया है वो पहले होते थे, पहले के लोगों को हम दोष नहीं देते, लेकिन जो प्रक्रिया थी वो अब बहुत तेजी से आगे बढ़ी है। अच्छा, ये बात कही जा रही है कि साहू जी बाहरी हैं, दुर्ग के हैं वो, तो क्या साहू जी का बाहरी होना कुछ नुकसान देगा कांग्रेस को? क्या लगता है आप?
मुझे ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि कैंडिडेट बाहरी या अंदर वाला कोई मैटर मायने नहीं रखता कभी, क्योंकि जो काम करेगा वो कहीं भी किसी फील्ड में भी जाके काम कर सकता है। तो भाजपा का जोर है। जोर तो मोदी जी का ही है, क्योंकि मोदी जी के नाम पे ही वोट पड़ेंगे। हाँ बिल्कुल, जोर मोदी जी का है और इस बार प्रत्याशी कोई भी हो वोट तो पड़ने वाले हैं मोदी जी के नाम पे। चलिए और लोगों से मिलते हैं, समझते हैं। का भैया का नाम है? राम लखन टंडन देमार। अच्छा, तो राम लखन भाई, चुनाव के मौसम आगे है, हाँ है नहीं? हाँ। तो अभी 2024 के चुनाव है लोकसभा के, तो काकर जोर है कौन से पार्टी के? मोदी का। भैया एकदम अचानक में बोल दे भाई। नहीं, मोदी के जोर है। इसकी जोर है। और कांग्रेस वाले मन क्या करी फिर? आपका है भाई, अब देखो रे भैया क्या करेगा। मोदी जो कर रहा था अभी सामने में, तो वही ओकरे जोर लगा थे मल्ला। तो मोदी के काम मनेरी से का? मोदी काम तो अभी बढ़िया लगा थे रे भाई। अब इसे ना, हाँ चलो हाँ। तो दीदी, अरे अच्छा सुन सुन सुन, मौसम और बात सुन पहली। 1000 रुपए आए कि नहीं तोर खाता में? हाँ वाइफ से वारी से और ढाई 1000 रुपए आए का? नहीं आएगा हमारे नहीं आए हैं जी, आपके हमारे मन के में तो आए आए हैं। अच्छा 2024 के चुनाव आ गए अभी, तो काकर जोर है कौन से पार्टी के? कैसे बताओ कौन जीती? कौन जीत? कांग्रेस के? कांग्रेस जीती कांग्रेस जीती, तो 1000 रुपए तो मोदी जीते है जी। तो 10,000 तो दी ना कांग्रेस। तुम्हारा बोलेगा कद्दा कद्दा दी 10,000 दी महीना। अच्छा 1 लाख साल बोले क्या? 1 लाख साल के बोले हैं, हाँ तो तुम्हारा कांग्रेस ला दू। हाँ ठीक, आओ आप। रोमलाल जी, रोमलाल जी कहाँ काम करते हो आप? ऑटो चलाता हूँ। अच्छा ऐसी ऑटो चलाते हो? हाँ, तो का माहौल है चुनाव के भाई? चुनाव में माहौल तो बीजेपी के ही है। ऐसे का? कांग्रेस से माहौल नहीं है? नहीं। तो कांग्रेस वाले बताए हैं, बोले हैं घोषणा पत्र में 1 लाख रुपया सालाना महिला मनला मिली, हाँ और तब हाँ, तो नहीं आएगा ना, तो जब आएंगे तब की बात है, नहीं आ पाएंगे। ऐसा लगता है क्या दे पाएंगे उन लोग? नहीं। आएंगे ही नहीं, आपका कहना है? आएंगे। आएंगे नहीं तो देंगे कहाँ से, ऐसा ही ना? हाँ। ठीक, और लोगों से मिलते हैं। जी भैया क्या नाम? नरोत्तम कोइराला। जी नरोत्तम भाई, क्या काम करते हैं? ऑटो चलाता हूँ भैया। अच्छा नरोत्तम भाई, क्या लग रहा है चुनाव के माहौल में? चुनाव के माहौल में तभी अब चुनाव होगा तो समझ आएगा। माहौल ऐसे ही चल रहा है, सभी वो बोल रहे हैं कि मेरे को दो, इसमें कांग्रेस डालना है। कांग्रेस वाले बोल रहे हैं, भाजपा वाले बोल रहे हैं। अब चुनाव का रिजल्ट आएगा तो समझ आएगा ना भाई। तो आप लोगों का मन क्या बोल रहा है, किसका जोर है? जोर अभी तो प्रचार चल ही नहीं रहा है, तो जोर क्या बताए? प्रचार चलने के बाद ही समझ आएगा कि किसका जोर है। अच्छा, काम किसका अच्छा रहा? मोदी जी का काम जो देखते हो कैसा? इसका काम तो ठीक है, ऐसे कोई गलत नहीं है, काम में सही है। तो क्या मोदी जी को फिर से तीसरी बार मौका दिया जा सकता है? अब मेरे ख्याल से नहीं देना चाहिए भाई। मेरी जो है वो मोदी जी को नहीं देना चाहिए, किसी और को बनाना चाहिए। कांग्रेस भाजपा ऐसे करके पूरा देश को खाली कांग्रेस में भाजपा में, जब देखो कांग्रेस भाजपा इसी में चल रहा है। आगे बदलाव भी देखना चाहिए लोगों को। चाह रहे हो कि भाजपा और कांग्रेस के अलावा कोई तीसरा पार्टी है? पार्टी आए कि जो उसको भी दो चांस की वो क्या करता है देश के लिए। अच्छा, राहुल गांधी के बारे में क्या सोचते हैं, कैसे हैं वो? राहुल गांधी भी ठीक है, गलत है ऐसे कि कोई मतलब वो गलत नहीं है ना भाई। लेकिन उसके अलावा दूसरे को भी चांस दिया जाए कि देश में दूसरा आदमी भी तो। राहुल गांधी तो एक बार भी प्रधानमंत्री नहीं बन पाए हैं, अगर उनको प्रधानमंत्री बनाया जाए तो? हाँ वो भी ठीक है, प्रधानमंत्री के उसको चांस दिया था, लेकिन वो खुद नहीं बना भाई। हाँ है ना भाई, उसके खुद नहीं बने थे, वो खुद अपने पद को ठुकरा दिए थे, मान के चलो। उसको चांस दिए हुए थे, वो खुद नहीं बनूंगा ऐसे करके बोले थे। यही बात है। अब हो सकता है उसका किस्मत लड़े, किस्मत साथ दे तो बन सकता है। पर फिलहाल कोई तीसरा बनना चाहिए। हाँ फिलहाल तीसरा बनना चाहिए। मोदी भी नहीं, राहुल भी नहीं, कोई तीसरा आदमी। तीसरा आदमी बनना चाहिए हमारे हिसाब से। चलो बहुत बहुत धन्यवाद भाई, बात करने का। भाई रमेश्वर प्रसाद, रमेश्वर प्रसाद, यहीं रहते हो धमतरी में? धमतरी मकेश्वर। तो भाई पूरा धमतरी घूमते होंगे आप, हाँ है ना? चुनाव आ गया है लोकसभा का, हाँ। है ना? क्या है माहौल? माहौल तो अभी उतना खास नहीं लग रहा है। हाँ अभी माहौल बना नहीं है ना? बना नहीं है। हाँ। तो यार यहाँ पर कांग्रेस से लड़ रहे हैं ताम्रध्वज साहू, जो कि दुर्ग के रहने वाले हैं,
है ना। तो क्या लगता है कौन जीतेगा, भाजपा या कांग्रेस? मेरे ख्याल से भाजपा। भाजपा। क्यों ऐसा लग रहा है कि भाजपा जीत जाएगी? भाजपा क्या है अपने को। राम मंदिर। हाँ, इधर राम मंदिर बनाया अपना मोदी सरकार। हाँ। और कुछ कुछ किए हैं ना अच्छा, उनका काम अच्छा रहा। काम। और राहुल गांधी? राहुल गांधी अब उतना मेरे को नहीं मालूम। और भाजपा जीत जाएगी ऐसा लगता है आपको? हाँ। ठीक, धन्यवाद भाई। ईश्वर बंजारे। जी बंजारे जी, लोकसभा चुनाव आ गया है, क्या है माहौल, क्या लगता है? ठीक है। बीजेपी या कांग्रेस? बीजेपी। बीजेपी। तो बीजेपी वाले जो कहें ठीक है, पर कांग्रेस वाले बोल रहे हैं कि हम हर महिला को 1 लाख रुपए देंगे। क्या सोचते हैं इस बारे में? स्पष्ट करें ना कि 1 लाख रुपए हर महिला को दिया जाएगा। स्पष्ट किए जा नहीं रहा है और कहेंगे बाद में कहेंगे कि वो गरीबी रेखा का है उसको देंगे। जिस प्रकार से भूपेश बघेल ने हरियाली में नाच दिए, कह दिए एक समूह का पूरा कर्जा माफ करेंगे। क्या किया उसने? है कह दिया कि आंगनबाड़ी के थ्रू जो समूह बना है उसका कर्जा माफ। मेरे गांव में एक भी समूह का कर्जा माफ नहीं हुआ। क्या साबित करेंगे? अच्छा, और चला गया अभी। अच्छा, मान लीजिए कि गरीब महिलाओं को या गरीबी रेखा के नीचे वाली महिलाओं को भी अगर तय कर दिया, तो क्या संभव है हमारे देश में हर महिला को 1 लाख रुपए देना? करे, स्पष्ट तो करे। कोई भी स्पष्ट नहीं, हवाई बात करने से कुछ नहीं बनता भैया। मोदी जी का काम कैसा लगता है? नियत भी तो होना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। नीति भी होना चाहिए, नियत भी होना चाहिए। तो क्या मानते हैं और कांग्रेस के नेता भी पास तो नहीं होना है? चाहिए। नेता में भी तो दम नहीं है, हैं? राहुल जी है जो है, अब किस स्थिति में चल रहे हैं उसको सब जानते हैं। अब क्या हम क्या बोले उसको? कांग्रेस के पास आपका कहना है नीति नहीं है, नियत नहीं है, नेता नहीं है। नहीं है। भाजपा? भाजपा के पास सब कुछ है। मोदी जी को तीसरा चांस देंगे? हाँ, इसमें कोई शक की बात नहीं है। मोदी नहीं आया यानी भारत, मेरे अनुसार से, मेरे स्वयं की सोच है कि भारत खतरे में है। चुनावी यात्रा महासमुंद लोकसभा के लिए हम कैसी लगी हमारी चुनावी यात्रा, हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे अगली लोकसभा में, अगली चुनाव यात्रा में। तब तक बने रहें द CG खबर के साथ। धन्यवाद।